नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का। बिहार में उठी चिंगारी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। बिहार में उठी ये चिंगारी जो जंग की चिंगारी है, उत्तर प्रदेश की सियासत में भी शोले बनकर भड़क उठी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है और लोकतंत्र की नींव हिलाई जा रही है। वहीं चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि वो निष्पक्ष है और आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं, बेसलेस हैं, निराधार हैं। इनमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। उधर बीजेपी ने अखिलेश के बयानों को हार का डर और विपक्ष की हताशा बताया। तो क्या विपक्ष चुनाव आयोग के कंधे पर सियासी बंदूक रखकर खेल रहा है? और यही चुनाव आयोग ने कहा। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा है क्या यह बड़ा दांव चला जा रहा है और क्या वाकई यूपी की सियासत एक नई करवट लेने वाली है? एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि चर्चा इसी को लेकर करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। अखिलेश ने ईसी पर फिर की चढ़ाई, बिहार एसआईआर की लड़ाई यूपी में आई। सपा ने चुनाव आयोग को किया टारगेट। बीजेपी का तंज, हार के डर से विपक्ष फ्रस्ट्रेट। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं और विपक्ष को मिल रही चुनौतियों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि चिट्ठा लंबा होता जा रहा है। जिनकी करतूतों कारनामों का उनका जवाब भी न आया अब तक हमारे हलफनामों का। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को चेताते हुए कहा, चुनाव आयोग को सुधार ही नहीं, अब तो आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग पर दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र को बचाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी आयोग के कंधों पर है। वो ये ना समझें कि वो अकेले हैं, सबको अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। तो बिहार में उठी एसआईआर की इन आग की लपटों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को भी सुलगा दिया है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष के हमलों का चुन चुनकर जवाब दिया। कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। जहां एक और चुनाव आयोग ने विपक्ष के तमाम सवालों और आरोपों का खंडन करते हुए हर सवाल का जवाब दिया, तो वहीं दूसरी ओर विरोधियों के तेवर ढीले होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उधर सत्ताधारी बीजेपी भी अपने ही अंदाज में विरोधियों पर पलटवार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट दिए और उस पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक भी जवाब नहीं आया। किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, ना तो जो है हमारे ऊपर की गई, ना ही जो है जिन लोगों ने उनका नाम काटा उसके ऊपर की गई। देखा जाए तो रिएक्शन ही नहीं दिया गया। तो प्रश्न उठता है कि जब इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत है कि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखे, सबसे ज़्यादा कार्यभार उनके ऊपर है, उस वक्त वो आकर के क्लियरिफिकेशन भी नहीं देते हैं। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पिछली बार चुनाव के बाद हलफनामा देकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे, आज तक उसका जवाब नहीं आया। अब कर्नाटका में महादेवा विधानसभा का जो फर्जीवाड़ा राहुल गांधी जी ने उजागर किया है, अब चुनाव आयोग के लोग कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र लेके दीजिए। तो भाई अखिलेश यादव जी ने जो शपथ पत्र देकर आप पर आरोप लगाए थे, उसका आपने जवाब क्यों नहीं दिया? विपक्ष की एक चलन बन चुकी है, जब चुनाव आता है तो कोई न कोई एक फॉल्स एजेंडा सेट करने का प्रयास करते हैं। ये वोट चोरी का जो स्लोगन है, वो चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे श्रीमान अखिलेश यादव,
हो चाहे श्रीमान राहुल गांधी जी हों, यह वोट चोरी भी इनका एक फॉल्स स्लोगन है, एक एजेंडा सेट करने का प्रयास है जो लगातार चुनाव के पहले विपक्ष करता है और देश की सम्मानित जनता जनार्दन उसे पूरी तरह खारिज करती है। जो लोग संविधान की किताब लिए हाथ में घूमते थे, आज वो संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से लांछित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है विपक्ष, न पक्ष न विपक्ष। चुनाव आयोग है निष्पक्ष। ये बात विरोधियों को क्यों समझ नहीं आ रही? क्या चुनाव आयोग ने विपक्ष के नैरेटिव की हवा निकाल दी है? क्या सामूहिक इस्तीफा देगा समूचा विपक्ष? ये वो सवाल हैं जो सियासी तकरार से पैदा हुए हैं। इन सवालों पर माननीय बंगले झांकने लगते हैं। ठीक उसी तरह जब नेताजी के इलाके के लोग मूलभूत मुद्दों पर माननीयों से सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि जनता के मूल मुद्दों से तो भटक गए हैं नेताजी। कहीं ऐसा ना हो इस दोहरे रवैये के कारण चुनाव में फिर न लटक जाएं नेताजी। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता केसी जैन साहब हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव जी हमारे साथ हैं, चंचल जी आपका भी स्वागत है। वैभव त्रिपाठी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। रुद्र प्रताप सिंह जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं केसी जैन साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भाई आप बहुत ज़्यादा शपथ पत्र की मांग कर रहे हैं और चुनाव आयोग की ओर से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि भैया अगर आपको कोई समस्या है तो आप शपथ पत्र दीजिए ना, शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं आप? तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हम तो 18,000 से ज़्यादा शपथ पत्र अब तक दे चुके हैं, इसी को कार्रवाई जीरो है। लीजिए, जो आपने मांगा हमने आपने दे दिया, लेकिन आपने क्या कार्रवाई की जो आप राहुल गांधी से बार बार ये पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एफिडेविट दीजिए, नहीं तो फिर माफी मांगिए। जैन साहब देखिए अमित जी, दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस। समाजवादी पार्टी ने जो शपथ पत्र दिए, जब चुनाव हुए, चुनाव पर उनको जहां पर गड़बड़ियां लगी, यहाँ पर ईवीएम खराब हुई है, यहाँ पे देर से वोटिंग हुई, यहाँ पर कुछ और कमियां थी, यहाँ वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन वहां पहुंची नहीं, और उनका सारी चीजों का स्पष्टीकरण चुनाव आयोग ने समय समय पर दे दिया। रही बात ये कि अब जो आरोप लग रहे हैं जिस तरीके से, और अभी तक जिस तरीके से विपक्ष कह रहा था कि भाई बैटिंग करने भारतीय जनता पार्टी क्यों सामने आ जाती है, हम तो आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। तो चुनाव आयोग पे आरोप आप लगा क्या रहे हैं? आप आरोप तो ये लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है चुनाव आयोग, तो कहीं ना कहीं आप कटघरे में तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना पक्ष तो रखना पड़ेगा और चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा। आज चुनाव आयोग ने सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि एक तो ये कि जिस लिस्ट को राहुल गांधी जी ने दिखाया, इसमें कहा कि इनमें नामों में गड़बड़ियां हैं, वो लिस्ट तो चुनाव आयोग की ही नहीं। और अभी जब तक फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आ जाती है, तब तक संशोधन का पूरा मौका होता है। अगर संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, उसमें कमियों की आशंका नहीं होती, फिर इसको फाइनल लिस्ट घोषित कर दिया जाता। भाई फाइनल लिस्ट क्यों नहीं घोषित किया गया? इसको इसलिए नहीं घोषित किया गया ना। और साथ ही साथ अगर किसी की आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों को मांगा गया है। और देखिए जिस तरीके से आरोप राहुल गांधी जी ने पुरानी वोटर लिस्ट को लेकर के लगाया, अगर बिहार में पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण हो रहा है कि भाई अगर कोई मृत व्यक्ति है उसका नाम ना हो, किसी व्यक्ति के 2 जगह पे नाम है, माइग्रेट कर गए कि भाई वो पटना से कहीं और पहुंच गए, तो अगर दूसरी विधानसभा में पहुंच गए, वहां पे उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो यहाँ से हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? ये शिकायत कौन कर रहा है? शिकायत पड़ोसी कर रहा है। देखिए ब्यूरो लेवल पे काम होता है। अब देखिए 10 करोड़ लोगों के खातों में अगर पैसा पहुंच रहा है, मैं मोदी जी एक दिन में कैसे किस तरीके से पैसा भेज देंगे? तो उसका सिस्टम है ना कि ऑनलाइन व्यवस्था हो गई, ऑनलाइन अकाउंट खुल गए, जनधन खाते खुल गए, वन क्लिक पे पैसा पहुंच जाता है कि भाई किसानों के खातों में 2,000 रुपए। अब कहते 10 करोड़ लोगों के खातों में आप कैसे पैसा भेज देंगे? वही चीज यहाँ पर है। यहाँ ब्यूरो लेवल पे काम होता है। ये कह देना चुनाव आयोग कैसे कर लेगा, तो कह दीजिए कि भाई भारत देश की इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ आबादी है, पुलिस कैसे संभाल लेगी? अरे हर क्षेत्र में चौकी है, पुलिस है, उसके बाद में वहां पर थाना है, फिर कोतवाल है, फिर जो है सीओ बैठता है, फिर एसपी दफ्तर है।
तो डीएम बैठता है, तो एक सिस्टम बना हुआ है। नहीं मैं तो ये नहीं मैं केसी जैन साहब ये जानना चाह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी की ओर से जो प्रेजेंटेशन दी गई और उस प्रेजेंटेशन को लेकर आपको लगता है कि चुनाव आयोग भी कह रहा है कि वो हमारा डेटा है ही नहीं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि राहुल गांधी कहीं से कुछ भी लाकर और देश के सामने अगर वो झूठ परोस रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए उसके उनके खिलाफ। तो देखिए अमित जी कार्रवाई होगी क्या? पहली बात तो ये जो आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, उन्हीं आरोपों की समस्या को हल करने के लिए जो वोटर लिस्ट की गहन पुनरीक्षण है वो इसीलिए हो रहा है कि इस तरीके की समस्या खत्म। अगर वही काम हो रहा है जिसकी राहुल गांधी की मांग कर रहे हैं, अब वो काम पहले शुरू हो गया है, फिर उनको आपत्ति किस बात की है? नंबर एक चीज। दूसरी बात ये कि ये पुनरीक्षण हमेशा होता है, कोई पहली बार नहीं होता, फिर इस बार आपत्ति क्यों? तीसरी बात ये कि केवल और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए अभी तक सारा की सारा नहीं मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे सर, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई नहीं, आप ही ने खुद कहा ना कि इसके पहले भी हो चुका है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में 2003 में हुआ था और 2003 के बाद बिहार में कम से कम 10 चुनाव हो चुके हैं। तो भाई फिर क्या माना जाए कि जो चुनाव हुआ है बीच का, ये जो भी चुनाव हुआ वो गड़बड़ था? नहीं देखिए अमित जी, और अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है चुनाव से ठीक पहले? ये तो पूछा जाएगा ना। नहीं चुनाव के पहले हर बार लिस्ट में संशोधन होता है और हर बार लिस्ट में संशोधन के लिए समय दिया जाता है और उसका जहां पर भी बूथ होता है, बूथ लेवल पर बीएलओ अधिकारी के द्वारा उसका प्रदर्शन भी किया जाता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, किसी की गड़बड़ी है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन ये गहन परीक्षण जो हो रहा है, इस तरीके से गहन परीक्षण नहीं हुआ, यानी चुनाव आयोग ने स्वयं जिम्मेदारी लेकर के इस तरीके से काम नहीं किया। लेकिन जो शिकायतें आई उनका निस्तारण किया गया। ठीक है, शिकायत ये चंचल जी खत्म हो गया। ठीक है, आता हूं सर मैं आपके पास। चंचल जी बिल्कुल साफ कर दिया है चुनाव आयोग ने कि भाई जो आरोप आप लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है, बेसलेस है और बेबुनियाद आरोप लगाकर आप मतदाताओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जनता आपके दावे में किसी तरह का कोई दम नहीं है चंचल जी। और अपनी हार का ठीक है जैन साहब प्लीज। देखिए अमित जी, मैंने बहुत समय दे दिया आपको। ठीक है अमित जी, हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए मेरा आपसे सवाल है, क्या आप चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट हैं जो राहुल गांधी ने जवाब दिया, पूछा था जो पूरे देश नहीं सर, वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं, आप अपना बताइए ना सर। मेरे हाँ या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो मैंने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए और ना मैं ये कह रहा है कि चुनाव आयोग सही कह रहा है, ना मैं ये कह रहा है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, ना मैं ये कह रहा है कि दोनों गलत कह रहे हैं, ना मैं ये कह रहा है कि दोनों सही कह रहे हैं। अच्छा अब मैं जवाब देता हूँ, बोलिए अमित भाई जवाब बोलिए। आप सोचिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया था और समाजवादी पार्टी के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जब पहले हम लोगों ने एफिडेविट जमा कर चुका है और फिर से जमा करा दिया है, मेल कर दिया गया इसी को, सारा डिटेल्स आप चेक करा लीजिएगा और ये इसी चेक करे। पहली बात तो ये है कि क्या जैन साहब ये बताएंगे कि अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने भी कहा था कि वायनाड में तकरीबन 92,000 वोट जो है बढ़ाए के जो है कांग्रेस को जिताने का काम किया गया। तो अब ये बताओ कि ये तो विपक्ष का सवाल था ही, खुद सत्ता पक्ष के लोग भी ये बात कर रहे हैं कि बेईमानी हो रही है, और किसके इशारे पे बेईमानी हो रही है अब ये जैन साहब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी के लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। आदरणीय ठाकुर जी का दोबारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, मेरा ख्याल डांट भी पड़ी होगी क्या बोला है वहां पे जाकर के। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं पे वोट बढ़ा के जीतते हैं। महाराष्ट्र में जब लोकसभा का चुनाव था शर्मा जी, जब 2024 में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव के 3 महीने के गैप में वहां पे 37 लाख वोटर बढ़ा दिए गए, 37 लाख वोटर जैन साहब, और वहां पे अपने वोटर बढ़ गए। और यहाँ पे बिहार में आप तकरीबन 62-65 लाख वोट आप कम करना चाहते हो, तो कहीं बढ़ा के जीतना चाहते हैं कि घटा के जीतना चाहते हैं। आज पूरी तरीके से जो ईसी है, जो हमारा चुनाव आयोग है, ये पूरी तरीके से बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गया है कि देश की एक एक जनता जानती नहीं। लेकिन चंचल जी भाई चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जब आप लोगों को बुलाया जाता है, जब ये कहा जाता है कि भाई सबूतों के साथ अगर आपको किसी तरह की कोई आपत्ति है तो आप आइए, तो आप आते नहीं। जब आपको चिट्ठी लिखी जाती है तो आप चिट्ठी का जवाब नहीं देते। अमित भाई, आप सिर्फ टीवी स्टूडियो में बैठकर, टीवी डिबेट में बैठकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ आरोप लगाकर और भाग जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी, जवाब ले लीजिए। आपने सवाल पूछा कि चुनाव आयोग बुलाता जाते क्यों नहीं हो। आप मुझे बताओ, चुनाव आयोग ने कहा, जब हम लोगों ने कहा 2022 में बेईमानी हुई, वोटों की चोरी हुई, तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमको आप एफिडेविट दीजिए।
हम लोगों ने 18,000 प्रूफ भेजे हैं उनके पास, बकायदा ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट के साथ। लेकिन बताओ चुनाव आयोग कहां सो रहा है? वो बीजेपी के गोद में सो रहा है कि नहीं सो रहा है? तो सवाल ये है आज के समय में। और आपको याद होगा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सत्ता में नहीं होते अगर ये बेईमानी नहीं करते। आपने चाहे वाराणसी का चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 11-12 सीटों पे बड़े पैमाने पे बेईमानी हुई, नहीं तो आज सत्ता में नहीं होते। तो बीजेपी का चाल चेहरा ये सबके सामने आ चुका है। मैं आपको बता दूं, इनको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सदा न रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो इस गलत फहमी में मत रहिए जैन साहब। आने वाले समय में ये जनता जिस तरीके से रोडों पे खड़ी हो रही है, आप लोग गली मोहल्लों में प्रचार भी नहीं कर पाओगे। जब मैं जिस क्षेत्र में हूं आपको बता दूं, हर एक व्यक्ति के मुंह पे है कि मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि जो मोदी जी की कुर्सी है वो चोरी की कुर्सी है, वो ईमानदारी की कुर्सी नहीं है। वो सत्ता पे बैठे हैं। आज के समय उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखिए। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि जब आप वोट चोरी की बात करते हैं, चंचल जी बड़ा झूठ बोल आए। चंचल जी, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जब आप वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये सीधे तौर पर संविधान का अपमान है, उसी संविधान का अपमान जिसका अपने आप को आप कहते हैं कि आप उसके संरक्षक हैं, आप ये दावा करते हैं। उसका अपमान वो व्यक्ति कर रहा है। बताओ ना, 18,000 एफिडेविट का क्या जवाब दिया? क्या अनुराग ठाकुर को इन्होंने एफिडेविट के लिए बोला? आप मुझे बताइए ना, क्या ज्ञानेश कुमार जी ने अनुराग ठाकुर जी को भी एफिडेविट के लिए बोला था जो उन्होंने आरोप लगाए कई सारी सीटों पे? ये सवाल नहीं है क्या बीजेपी के लोगों को ये बात नहीं समझनी चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ये जनता सब कुछ। एक बात और बताइए, जो लोग बेचारे जिनको मृत घोषित करके आपने हटा दिया, आपने बताया कि तकरीबन 22 लाख लोग मृत हो गए इसलिए उनको हटाया गया है, तो क्या उनके मृत्यु प्रमाण पत्र आपने जारी किए? उनके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए तो कैसे जारी हुए? आप वो डेटा क्यों नहीं देना चाहते हो? आप देखो, जिनको इन्होंने मृत घोषित कर दिया है शर्मा जी, उनके बकायदा वो लोग बाहर घूम रहे हैं। बकायदा आपने देखा होगा हमारे देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय योगेंद्र प्रसाद जी ने दिखाया, अंदर लेकर के दिखाया इन लोगों को। और आपने देखा होगा आदरणीय राहुल गांधी जी उनके साथ चाय पी रहे हैं, जो मृत लोग हैं। तो उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष संस्था है, ये सवाल ही नहीं उठता है। और बीजेपी के लोग वोट चोरी सत्ता में बैठे हुए, इनको जनता उखाड़ फेंकेगी। ठीक है, चलिए मैं लौटता हूं, आप दोनों के पास आऊंगा मैं। वैभव जी, चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो पूरी तरह से गलत है। या तो राहुल गांधी साबित करें, या तो राहुल गांधी 7 दिन के भीतर एफिडेविट दें, और अगर वो एफिडेविट नहीं देते तो उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। ये साफ कह दिया चुनाव आयोग ने आज, सुना होगा आपने। ठीक है जैन साहब, प्लीज अब बोलने दीजिए। हाँ, 16 मिनट बाद आप आए हैं, जिसमें लगभग 6 मिनट बोले हैं भाजपा के साथी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भी जवाब सुनेंगे। बोलिए, आप बोलिए। सवाल सुनेंगे फिर बोलेंगे। जब आप ये कह देते कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया, आप संतुष्ट हैं? ये जो सवाल चंचल जी ने आपसे किया था, अगर आप संतुष्ट हैं तभी ये कहिए चुनाव आयोग ने तो जवाब दे दिया। नो, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। जिस प्रकार मोदी जी कहते थे कि हम तो ईमानदार रहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और आने के बाद अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, आकंठ डूबे हैं भ्रष्टाचार में। उसी तरीके से चुनाव आयोग का ये झूठा बयान है। अभी केसी जैन साहब जो कह रहे थे, केसी जैन साहब को पता नहीं है 2014 का जो 2024 का जो लोकसभा की लिस्ट है, जो चुनाव आयोग ने फाइनल पब्लिश की थी, उस लिस्ट का ही ये प्रमाणीकरण हुआ। उसी लिस्ट को 1 बाय 1 चेक करके बताया गया कि ये कितने फर्जी वोट किस तरीके से। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है ये हमारा डेटा ही नहीं है। प्लीज वैभव जी, चुनाव आयोग कह रहा है कि ये हमारा डेटा ही नहीं है। नहीं, चेनाब झेलम जैसी कहानी केसी जैन 6 मिनट सुनाते हैं, आप एक बार नहीं टोकते हैं। नहीं, मैंने उनसे कम से कम 4 काउंटर सवाल किए थे, आपको अगर याद होगा तो। आप बोलिए। मैं आपको कह रहा हूं कि एक घर में एक कमरे में 68 लोग कैसे रहते हैं? फॉर्म 6 पे 95 वर्ष की महिला का नाम कैसे दर्ज होता है? चुनाव आयोग को इसका जवाब देना था। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे यहाँ ही पंजीकरण हुआ है तो हम निष्पक्ष हैं, कैसे पक्षपात करेंगे? ये थोथे बयान का कोई मतलब नहीं। सवाल ये है कि जब अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है कि 18,000 एफिडेविट
आरोप के साथ हमने दिया है, उसका जवाब आपने दिया, इसका जवाब देना था। तो राहुल गांधी भी दे दे एक, वैभव जी, तो राहुल गांधी भी एक दे दे। अगर अखिलेश यादव, नहीं सर, मैं काउंटर सवाल तो करूंगा, वो तो मेरा अधिकार है, वो अधिकार आप मुझसे नहीं छीन सकते। अगर 18,000 एफिडेविट अखिलेश यादव दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी दे सकती है, तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? राहुल गांधी दे दें, उनको तो सिर्फ एक ही देना है, उनको तो ज्यादा देने नहीं है, एक देना है। क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत क्या आ रही है? उल्टा चोर, अमित जी प्लीज आप सुनिए, बोलिए। सवाल ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसने चोरी उजागर की उसी को एफिडेविट देना है जी। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है निष्पक्ष रहे और निष्पक्ष दिखे। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग जो 65 लाख वोटर काटे हैं उनको कारण सहित पब्लिक करेगा, इससे चुनाव आयोग की छवि निष्पक्ष होगी, इससे उसकी जो छवि में सुधार आएगा। क्यों कहना पड़ रहा सुप्रीम कोर्ट को? यह सवाल है। सवाल यह है कि फॉर्म 6 पे किस तरीके से 44,000 लोग जो 50 से 90 साल की उम्र में हैं, पहली बार वोट के रूप में कैसे रजिस्टर हो जाते हैं, और वो भी एक विधानसभा में। जवाब इस पे चुनाव आयोग को देना था, इस पे नहीं कहना। चुनाव आयोग ने क्या कहा? वोट चोरी कहना ठीक नहीं है, जो आरोप है वो गलत है, बस इसी पे जवाब 1 by 1 देना था कि जो 5 तरीके की 5 कैटेगरी में 1,02,50 वोटर को बताया गया कि ये डुप्लीकेसी है, ये एक ही मकान में एक कमरे में 100 लोग कैसे रह रहे हैं, ये कैसे हुआ? नहीं वैभव जी, उसके लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई अगर जो भी आपकी आपत्तियां हैं तो आप आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, ये गलत है। आपत्ति तो दर्ज कराई गई है, क्या कार्रवाई? सुन तो लो। हाँ नहीं मैं सुन रहा हूँ सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी अगर वाकई में सच हैं और उनको लगता है कि नहीं उनके पास पुख्ता सबूत हैं, तो उनको एफिडेविट देने में दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि या तो आप 1 हफ्ते के अंदर दीजिए एफिडेविट, नहीं देंगे तो हम कहेंगे कि नहीं आरोप झूठे। तो भाई फिर तो साबित करना पड़ेगा ना। सवाल ये नहीं है अमित जी प्लीज जी, एफिडेविट अनुराग ठाकुर से नहीं मिलेगा, मोदी जी धार्मिक बयान देंगे, उनको नोटिस जारी नहीं होगी, यही निष्पक्षता है चुनाव आयोग की। तो आप समझ लीजिए आज देश के हर नागरिक के जबान पे ये बात है कि देखो ये बेईमानी चोरी करके ये सत्ता में पहुंचे लोग हैं। और यही कारण है कि सवाल जब चुनाव आयोग से होता है, विपक्ष के लोग चुनाव आयोग पे जब सवाल उठाते हैं, उनकी चोरी का प्रमाण आपके सामने है, जवाब भाजपा ही देने लगते हैं। सवाल ये है कि 2014 से पहले अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो जनता ये भी पूछ रही है कि क्या ये मीडिया ऐसे ही विपक्ष से सवाल कर रहा होता? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जब सवाल का जवाब नहीं होता है तो आप मीडिया को ही सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। जल्दी से, हाँ जल्दी से, क्योंकि अमित जी जल्दी से 30 सेकंड में मैं बोलिए बीच में काटिए, कंक्लूड करिए। 6 मिनट बोला है उन्होंने। ऐसा है कि विपक्ष के जो 2014 से पहले आरोप थे, झूठे आरोप भ्रष्टाचार के, सब में मोदी सरकार में क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन 12 से 14 के बीच यही मीडिया कांग्रेस के खिलाफ इतना षड्यंत्र। ठीक है चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हमने उस पर आपत्ति नहीं की। जब तक आप मीडिया को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, तब तक आपका, मुझे पता है रोटी आपकी पस्ती नहीं। प्रमाणों पे क्या मीडिया? रुद्र प्रताप जी जल्दी से बताइए। ठीक है सर, आप बताइए रुद्र प्रताप जी, क्या लग रहा है? अब तो चुनाव आयोग को भी आपने सुन लिया, राहुल गांधी के आरोपों को आपने सुन लिया, और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो तो जो आरोप लगा रहे हैं वो तो सब देख ही रहे हैं हम पब्लिक डोमेन में सर, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल साफ कर दिए ये सारी बातें, कैसे देखें इसको? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने एक बात आज कही है, उस पर गौर करने वाला है कि राजनीतिक पार्टियों का जन्म ही होता है उसी के यहाँ का रजिस्ट्रेशन करने से, तो ये बात एक संकेत राजनीतिक दलों को समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज, अगर एक पेज का हलफनामा राहुल गांधी नहीं दे सकते हैं तो उनको इतने डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग से उम्मीद कैसे करनी चाहिए?
और अगर आपको लगता है किसी भी चीज में गंभीर आप हैं, कहीं पे भी शुरुआत इसी बात से ही होती है। आरोप सिर्फ लगा करके भाग जाने से काम नहीं चलेगा। आप आरोप लगाते हैं, उसका आप लिखित एक एफिडेविट दीजिए और जांच कराइए। नहीं देता है तो चुनाव आयोग के पूरे देश की जनता के सामने उसका चेहरा सामने आ जाएगा। आप नहीं दे रहे हैं ना, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि आप दीजिए और आप दे करके उसकी जांच कराइए। दूसरा सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये जो राजनीतिक दल इनके अभी जो जिसके मुखिया बने राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ा घातक है, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुद्दे पर सबको ला करके खड़ा कर दिया है कि जो उनकी क्षेत्र की समस्याओं से आगे बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर पर डटे हुए थे राहुल गांधी, उस पर चर्चा हुई, उस पर उनकी पूरा सन्नाटा हो गया, खामोशी हो गई। जब से SIR शुरू हुआ है लगभग 1.5-2 महीने में, सबसे पहले इस पे किस बात पे आपत्ति हुई कि इतने कम समय में नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने करके दिखा दिया। दूसरी बात हुआ कि उसके बाद उनके संशोधन का टाइम नहीं दिया, वो भी उन्होंने टाइम दे दिया है। चुनाव आयोग आपने देखा होगा सारी चीजें क्लियर करके दे रहा है कि आपने आपत्ति ही नहीं करी है। आज 15-16 दिन के हो गए, चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल की कोई आपत्ति आई? या आप मीडिया में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जमीन से क्या बिहार से किसी की रिपोर्ट आई कि उसका नाम कट गया और उसका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है? नहीं हुआ ना। जनता की जो बात करी जा रही है, जनता का कहीं पर भी इसमें विरोध नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बाकी राजनीतिक दल हैं उसके लिए सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में होगी, क्योंकि वहां चुनाव में कांग्रेस पीछे है, दूसरी पार्टियां आगे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में सिर्फ चुनाव लड़ते हैं। बिहार चुनाव जैसे खत्म हो जाएगा, इस मुद्दे के साथ राहुल गांधी तो आगे चले जाएंगे। आज आप बताइए, इस मुद्दे पर अगला चुनाव जो होने वाला वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी कितनी गंभीर है आपको दिखाई दे रहा है? ममता बनर्जी अपने मुद्दे पर। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।